ब्रह्मांड का नायक राजा धीराधार विराजमान है साहब यहाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, सब होता है, भला हो आप लोग। कौन किस रूप में आ जाए साहब, हम सबका स्वागत करते हैं। वो जगदम्बा साक्षात बैठी है यहाँ पर, सब आए, हरि और हर का मिलन। राधे श्याम दादा कथा भी डाली रहे महाराज श्यामदा के थोड़ी कथा भी करिया करो, तो मनी की दादा कर कहीं करो जाते। बड़े अच्छे प्राणी है साहब, कथा के विरुद्ध में जाऊंगा भी नहीं, और ये जितनी भी बातें होगी कथा में ही होगी। हरि और हर का मिलन, पूतना उद्धार, पूतना का उद्धार किया था ना भगवान ने, तब बिल्कुल छोटे थे, मात्र 6 दिन। अब बात यहां पर आती है, पूतना कौन है? बोलो, पूतना कौन है? सज करके, है ना, मन में क्या और मुंह पर क्या, थी राक्षसनी लेकिन सच करके आई। शूर्पणखा कौन है? चरित्र को ना सजाते हुए रूप को सजा रही है, आत्मा को नहीं सजाया। पूतना अगर आत्मा को सजाती, हो सकता भगवान कल्याण करते, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके फिर पूतना भगवान के सामने गई। भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। भगवान पापी का मुंह नहीं देख सकते। अब ये बताओ पापी कौन है? देखने में पाप लगता है साहब, बोलने में पाप लगता है, सोचने में पाप लगता है, चलने में पाप लगता है। पाप नहीं करे और सोच लिया, दोष लग गया। और पाप का भी बाप कहा गया है लोभ को। जितना लोभ करोगे इतना गड्ढे में गिरते जाओगे। पाप का भी बाप, जितना दे दिया प्रभु तेरी कृपा, जो भी देगा प्रभु तेरी इच्छा, सुख दे तो तेरी इच्छा, दुख दे तो तेरी इच्छा। इतना भी लोभ मत करना कि सत्संग से दूर हो जाओ, इतना भी लोभ मत कर लेना कि धर्म से दूर हो जाओ, इतने भी लोभी मत बन जाना कि दान करने में 5 बार सोचो दूं के नहीं दूं। मिट जाओगे। पाप का भी बाप, पाप तो पाछे है, ओ को भी बाप है, सर्वनाश कर देता, मिट ही दे आदमी ने। एक एक रुपए के लिए सोचोगे, हाँ धर्म का काम हो तो सोचोगे, लेकिन याद रखना डॉक्टर का काम हो तो भले जमीन बेचनी पड़े। ब्लड टेस्ट कराते हो, ठीक इसी प्रकार अपने घर का अन्न और अपने घर का धन भी टेस्ट करवा लिया करो। ब्लड टेस्ट होता है ना तो डॉक्टर कहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये नॉर्मल है, कोई बुखार नहीं, कोई ज्वर नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई पीड़ियो नहीं, कोई बुखार नहीं बगड़ियो। क्यों डॉक्टर? अगर थोड़ा बहुत हाथ पांव टूटे तो कहीं के डॉक्टर और चेक कराई लो, ब्लड आई जाएगा रिपोर्ट में। तो जैसा तुम ब्लड टेस्ट कराओ रे, ऐसा अपना घर को धन भी टेस्ट करा दिया करो, ताकि वो अस्पताल में नहीं जाते हुए न पहले ही एक मुट्ठी एक पस भरी न भगवान की शरण, ये हमारा घर को अन्न पहला आपके। पहले नियम था, पहले जैसे ही घर में अन्न आता था एक टब भरा मंदिर में, फिर एक भरा अपने गामोट को, फिर एक भरा पुजारी को, फिर एक भरा किसी दानदाता को। मतलब पहले ही धन को टेस्ट करा देते थे ताकि वो अन्न और वो धन दोनों उनको फलीभूत होता। पर अबे तो कहीं ध्यान है, क्या मंदिर में चढ़ेगा पुजारी खाएगा कहीं मतलब।
क्या ये बामण आयो के दे दा मत दे, अपने कम पड़े। पहले कम थोड़ी पड़ता था, दे इतना देते थे कि उस अन्न में ही बोलो इतना रुजक मिल जाता था साहब कि उसी में खाते, उसी में मेहमान, उसी में घर परिवार। क्यों? क्योंकि उस अन्न को पहले ही भगवान को समर्पित कर दिया। वो मन करवा लिया करो बहन, कदी कदी यो नटी जाए तो तम टेस्ट कर लिया करो। नरी के है देखना तो कई बापड़ो दनबर से चाय नहीं बले, कई का पावना ने पकड़ी ले गयो नहीं घरे ले चाय चाल का भीतरे बुला ने कई चाय तारा हड़का से पड़ो तब चाह नहीं है तो चाय कहां से मिलेगी? चाह तो हो साहब, मनक की चाह, मेहमान की चाह। अब चाह नहीं है ना फिर तुम चाय की पूछो। पात्र अच्छे बनो, पूरी कथा का यही सार है। पात्र पूतना गलत थी तो उसका अंत भी गलत हुआ। तुम बैठे हो कथा में लेकिन कैसा पात्र बन करके बैठे हो समझ जाओ। तो एक पात्र रहे घर पे न एक पात्र रहे बाढ़ में। बोलो तेल को टैंकर जई रही उल्टी क्यों मिठा तेल को न पात्र जतरा भी था सब माड़ में न भी सब पात्र गलत रहे साहब। डब्बा न भरी लिया मिठा तेल का न घरे भी लिया, खुश है साहब, खूब आनंद है। देख तो मीठा तेल है, चार पूरी बच्चा बना, कहीं पूरी बच्चा बनेगा, डब्बा गलत है। डब्बा सही होता हो सकता साहब दीपक अगरबत्ती में काम आ जाए, मंदिर में दे दे, पूरी बच्चा बन जाए। क्यों? क्योंकि पात्र सही था। 7 दिन के लिए बिलखेड़ा में आया, पात्र सही होगा तो ले जाओ, डब्बा होगा तो बोल ये कैसे? बस इस पर विचार करें। कथा के बाद इतना तर्क चलता है साहब, देखो सब ही जाए हमारे घरे एक एक बार। क्यों? ये गुरुजी वारे बिलखेड़ा की जगह जे भक्तों कह दो तो क्या ये गुरुजी यूं क्या क्या? 3 घंटा में कहीं अच्छो लागे वो ले ही जाया करो, न जो नहीं लागे वो दे दो फेर के थोड़ा। इतना तर्क मत किया करो। मैं आऊं, मैं हमेशा रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आता रहूंगा। मैं बेलखेड़ा में आऊंगा और आप जब भी कहोगे कथा करूंगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी महाराज आए तर्क मत किया करो कि ये कथा कैसे होगी, ये कथा में क्या बोले हैं। जो भी बोला आपके लिए बोला, उसको समझो और उसको उतारो। ज्यादा तर्क करने में आपकी मति और आपका बुद्धि ज्यादा तर्क वितर्क में लग जाएगी, तो फिर आप भक्ति से दूर हो जाओगे। और मेरा ये कहना है कि आप भक्ति से जुड़ जाओ। गुरु अनेक है, कथा एक है। कृष्ण कथा पर गौर करो, कथाओं पर गौर करो, भक्त चरितांक पर गौर करो। और मैं भक्ति की कथा इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि उन भक्तों के चरित्र को देख करके, भक्तों के चरित्र को सुन करके हो सकता हमारा भी मन भगवान की भक्ति में लगे। धन्ना जाट का जो चरित्र सुनाया, इस चरित्र में इतना भाव है कि हमारा मन करता है हम भी प्रभु की सेवा करें। और सारा खेल कथा में है। पूतना अगर है तो फिर प्रभु आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि पापी लोगों का मुंह भगवान देखे नहीं साहब। हम पापी है तो ईश्वर हमें कैसे बुला लेगा? ये पूतना की कथा आपको शिक्षा दे रही है। आप इस कथा में उतरो और आसपास देखो कि आखिर ये कथा अपने को क्या क्या समझा रही है। पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों करी? क्योंकि पूतना पापी थी। और ये स्पष्ट है, पापी का मुंह भगवान नहीं देखे साहब। कहां से चले जाओगे तुम मंदिर में? कहां से कर दोगे तुम दान? क्योंकि भगवान को तुम्हारा दान लेना ही नहीं है, नहीं चाहिए उसको, क्योंकि तुम्हारा मन गलत, तुम्हारी सोच गलत, तुम्हारा चरित्र गलत, तुम्हारा विचार गलत। तो फिर प्रभु को क्या चाहिए? सिर्फ तुम्हारा भाव। ये सारा खेल आप समझ जाओ। और जितना तर्क करोगे उतना ही तुम उलझते जाओगे। मेरे को कोई रीस नहीं आती इस बात की, मुझे बड़ा मजा आता है। कोई कहता भी है ना तो बड़ी हंसी चलती है, आपकी गजब का तर्क चलता है। और मैं यही चाहता हूं कि आप तर्क करो। तर्क से क्या है, आपको हो सकता कोई अच्छी बातें मिले,
मैं और गौर करूं कि कहीं राम सिंह बात समझो कहीं करूं। राम सिंह बा कभी दांत नहीं काटे, मैंने आज की मन दांत काट जो सामने बैठो। टेंशन मत लो, तुम्हारो पीछे न्यू ही नहीं छोड़ूंगा, रीजली का पागे साहब। सिर्फ मेरा एक ही कहना है, किसी की भी कथा सुनो, बेलखेड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, आसपास भी कथा हो रही हो, आप वहां जाओ, बैठो, सुनो, लेकिन उसमें तर्क वितर्क ना करो, समझो, उतारो, शब्द पर गौर करो कि वास्तविक सही बात क्या है। और तुम 3 घंटे अगर यहां पर एक आसन पर बैठ सकते हो तो तुम भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हो। कोई सोच नहीं, कोई दर्दे की याद नहीं, कोई बीड़ी की याद नहीं, कोई पानी नहीं, 3 घंटा बस कथा में आनंद ले रहे हैं तो तुम भक्ति में बढ़ सकते हो, क्योंकि 3 घंटे का आसन कोई कोई लगा सकता है, हर कोई नहीं बैठ सकता। बंद करी आंखें, मैं इसका मुंह नहीं देख सकता, क्यों? क्योंकि पूतना बेन पापी थी, हत्या करके आई, छोटे छोटे बच्चों को मारकर आई। जीव एक है, ईश्वर की नजर में हर जीव में वो परमपिता परमात्मा विराजमान हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, है एक, सब में वही विराजमान है। हम किसकी हत्या कर रहे हैं? हमारे हाथों से हत्या होती है, हमारे पैर तले चींटियां दबकर मर जाती है, लेकिन वो पाप होता है और उसी पाप को मिटाने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है, हमें मंत्रों की जरूरत है, हमें किसी महापुरुष की जरूरत है। हम घबरा जाते हैं, दुख आता है और घबरा गए, और हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं, हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, हम दुखी हैं। भगवान ने मेरे लिए क्या किया? भगवान ने मेरे लिए क्या क्या करा? मैं नहीं जाता मंदिर, मैं नहीं सुनता कथा। क्या होती है कथा? क्या होता है भगवान? क्या होता है गुरु? ये सारा खेल नास्तिक है साहब। और कहीं ना कहीं भगवान की नाराजगी है, तब जाकर के तू भक्ति से दूर होता है। ईश्वर तेरे साथ है, दुनिया तेरे साथ है। जिस दिन वो दाता तेरा साथ छोड़ देगा, तेरा सगा भी तेरा नहीं होगा, तेरा भाई भी तेरा मुंह नहीं देखेगा। और याद रखना, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की लहर और ईश्वर का हाथ अगर तेरे माथे पर है तो पूरी दुनिया तेरी बात मानेगी। सिर्फ समझने की कोशिश करो। छोटी छोटी बात पर मगजमारी करने लग जाते हो, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। मैं कहता हूं किस किस से लड़ोगे? कहां कहां लट उठाओगे? किस किस को मारोगे? कहां कहां गाली बकोगे? कब तक लड़ोगे? समय बर्बाद, धन बर्बाद, जेल में जाओ, वहां गाड़ दे जो वाला। एक पल का क्रोध मां तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद कर सकता है। कभी कभी वो सोच आती है फांसी लगा ले। क्यों? फांसी लगाने से क्या होगा? कभी कभी होता है सोच, आदमी मारे, सासू मारे, मैं तो जहर पी लूं। किसके लिए? तू कौन होती है जहर पीने वाली? तू कौन होती है अपने आप को मारने वाली? जिस दाता ने तुझे जन्म दिया, उस दाता का इस देह पर अधिकार है साहब, हम लोगों का अधिकार नहीं है। वो जब चाहेगा ले लेगा। जन्म उसने दिया, वही देगा। बनी जाए रेवाई नहीं। ये मत सोचना कि खूब मजा आई जा रहे, या तड़प है साहब अंदर की। समझो, आ जाओ मुकाम, अभी भी समय है। मैं चाहता हूं अगर बिलखेड़ा को मेरा बनाया है तो हर जीव, हर अंदर, हर दिमाग में जो ये कीड़े भरे हैं ना, इसको निकाल दो। बदले की भावना, गिराने की भावना, नीचा दिखाने की भावना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम वाली बात है।
मैंने आप सबको मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मैंने आपको सत्य बता रहा हूँ, मैंने आपको अपना ही माना। सगत आया साहब मिलके ना उठाया रे उठो कथा करा। क्या था बेन कर्मा में, कर्मा भाई में ऐसा क्या था कि जगन्नाथ भगवान साक्षात उसको दर्शन देता था। छोटी सी कर्मा। पिता ने कहा था बेटी मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तू भगवान को भूखा मत रखना। इसे कहते हैं भक्ति। बेटी को बचपन से सत्संग से जोड़ दे उसे कहते हैं मां। बेटी को बचपन से किसी भगवान की पेड़ी से गुरु दरबार से जोड़ दे उसे कहते हैं मां। पंचायती नहीं करनी चाहिए कि पंचायती में तम भी बेटी ने दूसरा की खोटी कही रही, बेटी भी ऊंच काम करी रही। तुम्हें यही पता नहीं कि तू तेरी बेटी का ही घर बर्बाद कर रही है। जो ससुराल चली जाती है ना उसको दिन में 10 बार फोन लगाती है, कहीं कर लेना ने ज्यादा काम मत कर जे, तारी सासू भी आ रही है। तुझे यही पता नहीं कि मैं मेरी औलाद का ही घर बिगाड़ने पर तुली हूं। उसको ये ज्ञान दो कि देखना तेरे जीते जी किसी को दुख नहीं आना चाहिए बेटी, तू सबका ध्यान रखना। उसे कहते हैं असली माँ। नहीं तो नरी सुरपंखा बहन गुजरी है। दे फोन लगे के वह नानी फोन भी तो के सब जरे आसपास, फिर फोन काटे फिर लगाए फिर काटे फिर लगाए फिर काटे न फिर कमरा में जाए कहीं नानी फोन नहीं तो के घड़ी घड़ी काटे। अरे कहीं काटू ना डाकन मारे गणे जो भी थी वह सुन ले तो सो बात ही क्यों करो भैया, लाउड स्पीकर खोल के बात करो ने, कहीं का डर तुम्हें। जब तुम दोगले हो ही नहीं तो दोगली बात करो क्यों सा। जो दोगला होगा जिसके अंदर कपट होगा वो आवाज कम करेगा और सुनने लगेगा। बेटी के घर को बर्बाद करने में अनेक माओं का हाथ है साहब। आज वही बेटी रो रही है, किसके कारण? उसकी माँ की शिक्षा के कारण। चाहती तो तू तेरे घर बेटी का घर जमा देती, तेरी बेटी को जमाती, लेकिन ऐसा कान फूका साहब, ऐसा मंत्र डाला कि आज तक टकवा में नहीं आई हुआ। 8 दिन मान 1 महीनों यहाँ। आज की कथा अगर वास्तविक अगर उतारनी है तो उतार लो, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा घर सुधर जाएगा। और यही कथा है। सबे याद है पूतना कही थी ना केने मारियो तो, यह भी याद है कि सटक भंजन कौन तो ने केने मारियो तो, ना गोवर्धन लीला भी सबे याद है, पर यह नहीं याद है कि घर का सास सुधरे। और यही कथा है, बस सुधरो, बर्बाद भविष्य बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। दुनिया कहाँ पहुंच गई साहब, हम हमारे घर को एक नहीं कर पाए। बेटी मैं जा रहा हूं, 4 दिन में आऊंगा और तू है ना भगवान को भूखा मत रखना। छोटी सी कर्मा। ठीक है बाबा। अब उस बेटी को भोजन बनाना नहीं आता, लेकिन क्या बनाया बे? खिचड़ा। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। ये धन्ना जाट और कर्मा भाई कैसी भगत आई थी साहब जाट परिवार में। पिता तो चले गए, बनाया खिचड़ा, रख दिया सामने, लगा दिया पर्दा। हे मोर मुकुट बंसी वाले, मेरे पिता क्या मंत्र बोलते वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा बाबा कहकर गया है भगवान को भूखा मत रखना। प्रभु आओ ना, भोग लगाइए।
पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगाए जी। लगाए फिर खोले, फिर पर्दो लगाए फिर खोले, खींचड़ा वहां का वहीं रखा। शाम हो गई, कर्मा रो पड़ती है, मैं छोटी सी बेटी नहीं जानती प्रभु कि तू कैसे आता, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही है, प्रभु जल्दी आ। आज वही द्वारिकाधीश कर्मा के भाव को देख करके हाजिर हो जाता है। कर्मा भी भोजन करती है और भगवान को भी खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है साहब। खिचड़ा था, गुलाब जामुन नहीं थे, कोई हलवा नहीं था, 56 भोग नहीं था। आज भी आने को तैयार है, लेकिन वो कर्मा कहां है? कल से जल्दी आना, लेट मत होना, मैं रोज आऊंगा कर्मा, मैं तेरे हाथों से खाऊंगा। रोज खिचड़ा, आज भी जगन्नाथ भगवान के यहाँ पर खिचड़े का ही भोग लगता है सबसे पहले। देखना आप इस कथा में कितना भाव है उस कर्मा का भगवान के प्रति, आप उस पर विचार करें। छोटी सी बेटी ने भगवान को पा लिया बहन, हमारी उम्र बीत गई, लेकिन हम चुगलखोर में ऐसी उलझी कि आज तक सुलझ नहीं पाई। दिन भर चुगली, दिन भर बुराई, भगवान का नाम नहीं। तुमने कथा सुन ली तो क्या हुआ, 3 घंटे बाद तुम वही करोगे जो तुम्हें जमता हो। सत्य बोल रहा हूं, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही तुम 3 घंटे बाद करोगे। यही है सकरात, माँ अलग बैठा देखना। सकरात यानी बेनौन, ननन, दो ही मेड़ी पे बैठे न, फिर बात की करे, वह नीचे बर्तन मांजे नहीं, ओके यही सक के हमारी बात करे। जो रोटी बनाए नहीं ओके यही सक के आई तो है, पर हमारी बात करे न, बात कहीं करे ना, खाली यही करे, तू अच्छी तो है, अच्छी नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं अपने, कहीं अनबोली जाएगा। उस बेटी को भी यही बोलना कि देख तू तेरे घर को संभाल, ये मेरा घर है, मैं मेरे बच्चियों को संभाल कर रखूंगी। वो बहू नहीं, वो अपनी ही बेटी है, चिंता मत कर। अगर छोटी मोटी गलतियां हो भी जाती तो क्षमा किया कर, तो घर आगे बढ़े, ये तो घर बर्बादों की तरफ जा रहा है। क्या चुगली करना, किसकी चुगली करना बहन, बेचारी कौन कैसे जिंदगी काट रही है, काटने दो। कौन कैसे खा रहा है, खाने दो साहब। अगर हम गिराना चाहेंगे तो उसके घर नुकसान भी हो जाएगा, वो गिर भी जाएगा, तो उसमें अपना भला क्या है। हो सके तो उसकी मदद कर दो, उठ रहा है उठ जा, अच्छी बात है। लेकिन हर आदमी गिराना चाहता है, हर आदमी रोता हुआ देखना चाहता है, और जिसकी नियत ऐसी होती है कि ये रो, तो फिर याद रखना भगवान उसको कभी माफ नहीं करता। कर्म बिगाड़ते हो बस, और कुछ नहीं होता। जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन सिर्फ अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। कर्मा को भगवान मिले हैं, क्यों? क्योंकि छोटी सी थी, उसके भाव थे, भगवान के प्रति प्रेम था, तभी तो कर्मा आई है। और कर्मा को भगवान मिले हैं। 4 दिन बाद बाबा आए, बाबा ने देखा कर्मा की तरफ, बेटी तूने भगवान को भूखा तो नहीं रखा? अरे बाबा तेरा भगवान बहुत खाता है, उल्टा मुझे भूखा रख जाता है, तेरे भगवान को मैं भूखा नहीं रखती। देख मैं कैसी दुबड़ी हो गई। बाबा भी कहता मजाक करती है। अरे नहीं मैं मजाक नहीं करती, वो सच्ची में आता है। खाली 4 दिन लग गया बुलावा में, या जिंदगी बीत गई दादा, मुंडो भारी ना आगो गयो, पर आज तक नहीं बनी, आज तक ऐसी अनुभूति नहीं हुई साहब कि वो है। 4 दिन लगे साहब, बाबा गया, इतना में उसने उसको बुला लिया। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम। आज आएगा, आएगा बाबा, वो आज भी आएगा। बुला, बनाया खिचड़ा, हटाया पर्दा, धरा खिचड़ा सामने, लगा दिया पर्दा, प्रभु आओ पधारो। वही द्वारिकाधीश तुरंत हाजिर होते हैं। बताया जाए कर्मा को दिखाई दिए, लेकिन बाबा को दिखाई नहीं देते। बाबा ये लो आ गए भगवान। बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता बेटी, ये कहाँ है? बाबा सामने ही तो बैठे हैं।
मुझे नहीं दिखाई देता। कर्मा ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे बाबा को दर्शन दो ना। मना कर दिया, तेरे बाबा की वो ताकत नहीं कि मेरा दर्शन कर ले। जबकि भक्ति रोज करता था, रोज भोग लगाता था, रोज भगवान की सेवा करता था। लेकिन बताओ 4 दिन में ऐसा कर्मा ने क्या कर दिया जो भगवान आ गया। हम भक्ति करते हैं, आप भी करते हो, माला भी फेरते हो, दान भी देते हो, मंदिर भी जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शंका आ जाती है तो वो सारी भक्ति बराबर हो जाती है। भक्ति कर्मा का पिता भी करता था, लेकिन कर्मा को क्यों मिला? क्योंकि पिता की भक्ति एक अलग तरीके की थी और कर्मा की भक्ति एक अलग तरीके की। कर्मा को विश्वास था वो आएगा, और जहां पर पूर्ण विश्वास हो वहां पर ईश्वर कृपा करता है। मुझे नहीं दिखाई देता बेटी। कर्मा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे पिता को दर्शन दे दो। हाँ, ये पिता जिंदगी हो गई तेरी सेवा करते करते, आज इस भगत की तरफ देख करके मेरे पिता को भी दर्शन दो। आज कर्मा की वजह से पिता को भी भगवान के दर्शन हो गए। इसे कहते हैं सच्चा। दोनों ने दर्शन किए, पिता चले गए, मर गए, अकेली कर्मा जैसे ही अकेली रही, कर्मा ने घर को छोड़ा, खुद जगन्नाथपुरी चली गई। वहां पर छोटी सी झोपड़ी बना करके जगन्नाथ भगवान के यहाँ पर कर्मा रहने लगी। रोज जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे, रोज जगन्नाथ भगवान आते थे, गोदी में बिठा करके कर्मा अपने हाथों से खिलाती थी। ऐसी भी कोई माँ आई थी बहन? हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच वो नहीं है। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई, प्रेम क्या चीज है। रोज भोग लगाती थी। हाँ, एक बार तो जगन्नाथ भगवान है ना साहब जल्दी आ गए, कर्मा आज तो मुझे भूख लग रही है। आज कर्मा वृद्ध हो गई, कर्मा से ना टाइम से उठाता नहीं, कर्मा टाइम से नहा नहीं सकती। कर्मा ने कहा, देख जगन्नाथ मेरे से है ना अब समय से कुछ नहीं होगा, अब मैं जैसा बनाऊं वैसा खा लेना। भगवान ने कहा, कर्मा तेरा तन पवित्र नहीं तो क्या हो, तेरा मन तो पवित्र है, तू जब भी बनाएगी मुझे आवाज लगा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन कर्मा थोड़ा जल्दी किया कर, पंडित पुजारी भोग लेट लगाते, मुझे भूख लगती है, मैं तेरे घर के खिचड़े का रास्ता देखता हूँ। भाव काबू का वही भाव है, थोड़ा जल्दी किया कर। कर्मा एक दिन तो नहाई भी नहीं साहब, बिना नहाए चढ़ा दिया चूल्हे पर खिचड़ा, खोया कंप्लीट, और तुरंत जगन्नाथ तुरंत जगन्नाथ भगवान आते हैं, कर्मा की गोदी में बैठते और कर्मा हाथों से खिला